देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले कोरोना संकट के बीच इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और चीन पर हैं, क्योंकि चीन वो मुल्क है जहां से कोरोना निकला और अमेरिका ऐसा देश जिसे कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और अब सबसे लेटेस्ट और ताजा खबर यह है कि अमेरिका की सेना ने एलिफेंट वॉक किया है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने गुआम एयरबेस पर B-52 बम वर्षक, घातक ड्रोन और हेलीकॉप्टर से गुआम एयरबेस पर एलिफेंट वॉक किया है। अमेरिकी एयरफोर्स एलिफेंट वॉक तब करती है जब उसे लगता है कि इस पर कोई हमला होने वाला है। अमेरिकी एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमान को ऐसे फॉर्मेशन में खड़ा करती है इस दौरान कि वो बेहद कम समय में हमला करने में सक्षम होते हैं। इस फॉर्मेशन को एलिफेंट वॉक कहा जाता है। ये तस्वीरें देखिए, ये एलिफेंट वॉक की तस्वीरें हैं। लाइन से सारे लड़ाकू विमानों को खड़ा कर दिया गया है ताकि हमले की अगर नौबत आए तो तुरंत हमले को अंजाम दिया जा सके। कोरोना संकट के बीच ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,491 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अब तक 34,617 लोग काल के गाल में समा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की जद में आने की वजह से। 403 नए मामले सामने आए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एलिफेंट वॉक की तस्वीरें हैं और इसमें आपको नजर आएगा कि अमेरिका ने अपनी तैयारियां जो हैं वो किस तरह बढ़ा दी हैं, किस तरह से एलिफेंट वॉक किया जा रहा है लड़ाकू विमानों का। यानी लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं हमले के लिए। और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या मतलब निकाला जाए अमेरिका की इन तैयारियों का? देखिए समीर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम एक टेरिटोरियल आइलैंड है और जहां पर कि एंडरसन एयरफोर्स बेस मौजूद है और वहां थियोडोर रूजवेल्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात है अमेरिका का। लेकिन दिक्कत तब आई जब पिछले हफ्ते थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ क्रू मेंबर कोरोना से पीड़ित पाए गए और उसके बाद उस एयरक्राफ्ट कैरियर को साइडलाइन करना पड़ा। और उसके बाद पाया गया कि चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर उसी इलाके में घूमता हुआ मिला, इसकी जानकारी मिली। इसके बाद अमेरिका अगर कहे तो एक तरह से ये परसेप्शन बैटल है जिसमें कि आप एयरफोर्स बेस पर, जो एंडरसन एयरफोर्स बेस पे, वहां पर 14 एयरक्राफ्ट के साथ एक एलिफेंट वॉक किया अमेरिका ने और इसकी उन्होंने आधिकारिक तौर पर जानकारी भी दी। इस एलिफेंट वॉक में जो शामिल किए गए थे वो 5 B-52 बम वर्षक विमान थे। इसके अलावा 6 ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिन्हें कि हवा में ही जहां पर फ्यूल भरा जा सकता है। इसके अलावा M60 हेलीकॉप्टर थे और 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल था। तो अगर आप देखें कि इस तरह के जो बम वर्षक और तमाम जो लड़ाकू विमान हैं उनकी तैनाती करके अमेरिका ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है चीन को और उत्तर कोरिया को कि भले ही उनका रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर अभी साइडलाइन किया गया है, लेकिन आज भी वो उन तमाम चुनौतियों से निपटने में सक्षम है जो चीन और उत्तर कोरिया देने के लिए सोच रहा है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ये बताना चाहता है कि आप सोचिए भी मत, हम तैयार हैं, हम आपका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या इसे चीन के लिए सीधी चेतावनी मानी जाए अमेरिका की? ये साहब ऐसा है कि जहां तक मैं समझता हूं, ये जो अभी पोस्चरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने की है जी, ये चीन को ये बताने के लिए है या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है बाकी देशों के लिए, और चीन को ये है बताने के लिए कि वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश ना करे जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हो। क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर्स में ये बात ये कही जा रही थी कि क्योंकि पूरा विश्व अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त है, तो इसलिए हो सकता है कि चीन जो है
अपने कोर इंटरेस्ट को, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर जो उनके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, या फिर ताइवान की तरफ के उसके जो रिलेशंस हैं, उसके बारे में शायद वो कोई प्रोएक्टिव कदम उठाए। उस चीज को डिटर करने के लिए मैं समझता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ये जो हैं कदम, ये उस लाइट में देखने चाहिए। शशि अस्थाना जी, आप क्योंकि हम ये सब हम जानते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण वैसे तो पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल सच बात है कि ये निकला चाइना से, सबसे ज्यादा इफेक्ट किया अमेरिका को। अब पिछले 24 घंटे के आप आंकड़े उठाकर देखें, अमेरिका में 4,500 लोगों की तकरीबन जान चली गई है 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से। और हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के संबंध जो हैं उनमें लगातार वो खटास नजर आ रही है, एक दूसरे पर अटैक्स किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में अब इस कवायद का नजर आना, क्या आशंका है? दर्शन इस समय बहुत जरूरी है अमेरिका का, और अमेरिका उसी शक्ति, ये सब जो आपने अभी तक बताया और अभी को पैनलिस्ट ने भी मेरे जो बताया, ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। अभी कारण क्या है, अगर आप देखें प्रशांत महासागर में कोरिया ने मिसाइल दागनी शुरू करी। कोरिया कहता तो यही है कि उसका कोई कोरोना वायरस केस नहीं है, हालांकि सब मानने को तैयार नहीं है जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है। उसी मुताबिक चीन ने भी, अगर आप देखें, एक वियतनाम का फिशिंग बोट को मार दिया, उसके बाद एक फिलीपींस की फिशिंग बोट को मार दिया। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि चीन भी साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। जो वो बोलता है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है, जबकि रेगुलेशन के मुताबिक, जो यूनाइटेड नेशन के रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक 4-5 कंट्री ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक जोन जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो ओवरलैप करता है, इसलिए वो सबका है, उनका, चीन का अकेले का नहीं है, लेकिन वो अपना बताना चाहता है। अभी ये उम्मीद की जा रही थी कुछ समय पहले कि हो सकता है कहीं चीन ये ना बोले कि भाई अब मैं इसमें जो वैश्विक बेड़े हैं, जो सामान ले जा रहे हैं, मैं उनको ना रोक दूं कि ये बोलकर कि ये कोरोना वायरस का केस है, इसलिए अगर वो वर्ल्ड ट्रैफिक जो है, कॉमर्शियल ट्रैफिक को अगर बंद कर दे तो बहुत भयानक मुसीबत हो जाएगी। लेकिन और इसके लिए चीन को ये बताना जरूरी है कि भाई अभी हम हारे नहीं हैं। ये मत सोचो कि अगर ये दूसरी बात है कि आपके यहाँ बीमारी पहले शुरू हुई, आपसे ये बीमारी सब अमेरिका में आई और पूरे विश्व में आई, और आप अभी उस जो कर्व है उसमें, उसको आप पार करके आप की संख्या अभी जरा कम है और आपके यहाँ कंट्रोल में है। ये मत समझो कि पूरा वर्ल्ड जो है इसको चुपचाप सहन कर लेगा। गुस्सा पूरे विश्व के लिए, विश्व में चीन के खिलाफ है, लेकिन अभी कोई गुस्से को जाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मेडिकल सप्लाई चेन है उसको लोग बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज में पूरे विश्व में फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को बचाना, और अपने लोगों को बचाने के लिए यही तो सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना पूरी दुनिया के तमाम देश मिलकर करने की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में चीन और अमेरिका के बीच ये जो रिश्तों में खटास आ रही है और रिश्ते बेहद तल्ख होते जा रहे हैं, हमले की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एलिफेंट वॉक जिस तरह से की है अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने, और आप देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ चीन ने परमाणु टेस्ट किया, परमाणु परीक्षण की वो जगह आप इस वक्त कैमरे पर देख सकते हैं, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने दूसरी तरफ एलिफेंट वॉक किया है। अब सवाल यह है कि हमले की आशंका के बीच यूएसए की तरफ से एलिफेंट वॉक का क्या मतलब है? चीन एक तरफ परमाणु टेस्ट करता है कल, और दूसरी तरफ अमेरिका का जो जंगी बेड़ा है लड़ाकू विमानों का, वो पूरी तरह से तैयार नजर आता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। मनीष झा, अब ऐसे वक्त में जब अभी सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया का दुश्मन कोरोना वायरस नजर आ रहा है और सारे देश मिलकर कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना करने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं, क्या नौबत इस हद तक जा सकती है? अमेरिका और चीन के लिहाज से अगर हम बात करें, इस हद तक क्या नौबत जा सकती है कि हमले शुरू हो जाएं, जंग शुरू हो जाए?
देखिए समीर, ये बात तो लगातार चर्चा हो रही है कि एक तरफ जहां तमाम सुपर पावर के सारे न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, सारे न्यूक्लियर हथियार धड़े के धड़े रह गए और एक छोटे से वायरस ने सब महाशक्तियों को उसकी औकात पर लाकर रख दिया है। अभी आज की तारीख में लोगों को, पूरी दुनिया को जरूरत है वैक्सीन की, जहां पर हथियारों की होड़ एक बार फिर से शुरू हो रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि इस दरमियान जो कुछ चीज़ें घटी है पिछले एक हफ्ते का अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के गुआम आइलैंड में अगर जिस तरीके से रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को साइडलाइन करना पड़ा क्योंकि वो उसके क्रू मेंबर कोरोना से पीड़ित पाए गए, ऐसी स्थिति में खास करके इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक पोस्चरिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी एक दबाव है, प्रेसिडेंट ट्रंप पर लगातार ये दबाव है कि आप अमेरिका को इस हद तक, अमेरिका आज फेस कर रहा है और आप बैठे रहे, आप कुछ नहीं कर पाए। तो वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये बताना चाहते हैं कि आज भी अमेरिका सुपर पावर है, भले ही उनके यहाँ रोज 4000 लोग आज मरने की स्थिति में आ गए, लेकिन हम एलिफेंट वॉक कर रहे हैं। हम देखिए कि हम चीन को ये कर देंगे, हम उत्तर कोरिया को ऐसे बिगाड़ देंगे। चीन भी इस बीच में, जिस तरह की चीन की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट होता है, चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान के पास भेजता है, निश्चित तौर पर जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक नई परेशानी का सबब है। बिल्कुल, दुनिया के लिए नई परेशानी का सबब है, चिंता का सबब है। राजेंद्र सिंह साहब, ये चिंता, ये परेशानी जिसका एहसास हम सब इस वक्त कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में, ये कहां जाती हुई नजर आपको आ रही है? इससे पहले कि हम ये सोचें कि आगे फ्यूचर क्या विश्व के लिए कैसा फ्यूचर लगता है जी, मेरा ख्याल है एक आध मिनट इस चीज पर गुजारा जाए कि इससे पहले कि जब कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में हुआ तो कैसी हालात थे पूरे विश्व में। 2-3 चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले तो चाइना ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया था। चाइना अपने पूरे इलाके के अंदर, उसकी साउथ चाइना सी में भी, बाकी उधर वो उसके जो एक्शंस थे काफी ज्यादा प्रोएक्टिव थे। दूसरी तरफ अमेरिका का इंटरनेशनल लीडरशिप थोड़ी कम हो गई थी। वो कम इसलिए हुई थी कि एक तो उसके जो अपने रिलेशनशिप थे बाकी पार्स के साथ वो भी कम थे। नाउ उसके साथ साथ उसके अंदरूनी जो रिलेशंस बिटवीन ये पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस के साथ रिलेशंस, उसके अंदर भी काफी मनमुटाव था। बिल्कुल। और तीसरा और जो मेन बात थी वो ये थी। बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अस्थाना साहब, मुझे अब ये बताइए कि अगर हम ये एलिफेंट वॉक जो हुआ है, इसको क्या, कितनी सीरियसली हम सबको लेना चाहिए? इसका क्या मतलब सर आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं इसको शक्ति प्रदर्शन मानूंगा। कल रात को भी मैं एक अमेरिका के ही, वॉशिंगटन के ही थिंक टैंक के साथ बात कर रहा था और उसमें जापान के लोग भी थे जी। अभी जो जापान के सामरिक विशेषज्ञ हैं, इन सब का ये मानना है जापान और साउथ कोरिया, इन लोगों के ऊपर खतरा काफी बढ़ गया है। इसलिए अमेरिका की तरफ से शक्ति प्रदर्शन बहुत जरूरी है और अमेरिका, चलिए तो शक्ति प्रदर्शन की कवायद के तौर पर इसे आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जी, शशि अस्थाना जी और मनीष झा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर इतनी सारी अहम जानकारियां शेयर करने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।